अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। RSS अब मंदिर के हवाले से नहीं चलाएगी कोई तहरीक। हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश करने का तनाज़ा ना बढ़ाने का मोहन भागवत का ऐलान। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर कॉलेज की 6 तालिबात मुअत्तल। जिला इंतज़ामिया भी फ़िरक़ा परस्तों की राह पर। अमित शाह से सुब्रमण्यम स्वामी का इस्तीफ़ा का मुतालिबा। कश्मीर में कत्ल पर स्वामी हुए नाराज़। कुवैत और ओमान के बाद अब कतर में भी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज पर पाबंदी। मुस्लिम छवि ख़राब दिखाने पर मुस्लिम ममालिक नाराज़। और हिंदुस्तान में मजहबी मकामात और अक़लियतों पर हमलों में हो रहा है इजाफा। अमेरिका की मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में खुलासा। RSS अब मंदिरों के हवाले से कोई तहरीक नहीं चलाएगी। मुल्क भर में कई मस्जिदों पर खड़े किए गए तनाज़ात, ज्ञानवापी मस्जिद में अदालती हुक्म से कराए गए सर्वे और वज़ू खाने से शिवलिंग बरामद होने के दावों के बाद RSS के सरबराह मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। भागवत RSS के नागपुर में वाक़ हेडक्वार्टर पर मुनक़दा एक तक़रीब से खिताब कर रहे थे। मोहन भागवत ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संघ ने राम मंदिर तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन इस तहरीक में शामिल होना RSS की बुनियादी फितरत के ख़िलाफ़ था। अब RSS मुस्तक़बिल में किसी मंदिर तहरीक में शामिल नहीं होगी। अपनी तकरीर के दौरान भागवत ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर भी इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इसे हिंदू मुसलमान की नज़र से देखना गलत है। संघ सरबराह ने खिताब में हिंदू मज़हब को मजबूत करने की भी वकालत की है। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब को मज़ीद ताकतवर बनाना है, लेकिन न किसी से डरना है और न किसी को डराना है। सबके साथ मिलकर रहना है और विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ना है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के उपेननगुड़ी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की 6 तालिबात को ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी करते हुए कैंपस में हिजाब पहनने पर मुअत्तल कर दिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत की जानिब से ऐसे तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा था जिनमें लाजमी यूनिफॉर्म है, और उसके बाद से रियासत के मज़ीद कैंपसेस में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। इन 6 मुस्लिम तालिबात पर यह कार्रवाई उन्हें ड्रेस कोड पर अमल न करने के सिलसिले में वार्निंग देने के बाद की गई है। इसी दरम्यान मैंगलोर यूनिवर्सिटी कॉलेज के हुक्काम हिजाब पहनने वाली तालिबात को कैंपस से वापस भेज रहे हैं और जुमेरात को हिजाब पहनकर आने वाली 16 तालिबात ने मुतालबा किया कि उन्हें क्लास में जाने की इजाज़त दी जाए। हालांकि तालिबात ने ज़िला कमिश्नर के दफ्तर में भी शिकायत की, लेकिन उन्हें वहाँ भी हुकूमत के क़वानीन और अदालती हुक्म पर अमल करने की सलाह दी गई, लेकिन तालिबात झुकी नहीं। कश्मीर में एक कत्ल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला बोलते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफ़ा का मुतालिबा किया है। अपने ट्वीट में स्वामी ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में सदर राज है और वहाँ हर रोज़ एक कश्मीरी हिंदू को कत्ल किया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि अमित शाह के इस्तीफ़े का मुतालिबा किया जाए। स्वामी ने लिखा कि उन्हें होम मिनिस्ट्री के बजाय वजारत खेल की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो इन दिनों क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। स्वामी जुमेरात की सुबह जम्मू कश्मीर के कोलगाम ज़िले में एक बैंक में राजस्थान के रिहायशी मैनेजर को गोली मारने से गुस्से में थे और इसीलिए उन्होंने खुद अपनी ही पार्टी के वज़ीर दाखिला को निशाना बनाया। फिल्म के नाम पर तारीख़ी हकीकत को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को कुवैत और ओमान में पाबंदी के बाद अब कतर ने भी इसकी रिलीज़ पर रोक लगा दी है। ये फिल्म पृथ्वीराज चौहान की ज़िंदगी पर मबनी है, जिसमें अक्षय कुमार पृथ्वीराज का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में तारीख़ी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके मुस्लिम हुक्मरानों को जालिम और जाबिर बताया गया है और अक्षय कुमार की मुसलसल नफरत आमेज़ और मुसलमानों की छवि ख़राब करने पर इंतहा पसंदों ने उसे सर आँखों पर बिठाया है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कुछ BJP हुक्मरान रियासतों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, अब बैनुल-अक़वामी ख़बरें देखते हैं। पहली खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान में मजहबी मकामात और अक़लियतों पर हमलों में इजाफ़ा हुआ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने 2021 की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस में पेश करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर कोने में मजहबी आज़ादी की हिमायत करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक रिपोर्ट में हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का भी इहाता किया गया है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को ऐसे मुल्कों की फहरिस्त में शामिल रखने की तजवीज़ दी गई है। मजहबी आज़ादी पर बात करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तान की मिसाल देते हुए कहा कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और कई मज़हब के पैरोकार वहाँ रहते हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ मजहबी मकामात पर हमले बढ़ रहे हैं। हालिया चंद महीनों के दौरान फ्रांस में 300 से ज़्यादा अफराद ने नाइट क्लब्स और कॉन्सर्ट्स में नामालूम अफराद की जानिब से सुइयाँ चुभ होने के पुरअसरार वाक़यात की शिकायत दर्ज कराई है।
फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये हमले ज़्यादातर ख़वातीन पर किए गए हैं। मुतासिर अफराद के जिस्म पर वाज़ेह तौर पर सुइयाँ चुभ होने के निशानात और ज़ख्म पाए गए हैं। फ्रांस की कौमी पुलिस एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि 302 अफराद अब तक सुइयों से हमले की रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। इस हवाले से कई इलाकों में तहक़ीक़ात अभी जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी मुश्तबा शख्स को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। हमले किए जाने वाले मकामात से सुइयाँ भी बरामद नहीं हुई और पुलिस को ये भी नहीं मालूम कि ये हमले क्यों और कैसे किए जा रहे हैं। फ्रांस की वज़ारत दाखिला की जानिब से मुल्क की आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत और दुनिया से अहम खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए मिल्ली वॉइस। अल्लाह हाफ़िज़।